Good morning, Rushi, Sanvi, गुड मॉर्निंग Sruti सर। and गुड Dherishi. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? अच्छा, बेटर इफ यू कैन ऑन योर कैमरा सो दैट वी कैन हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। आप लोग अपना कैमरास वगैरह ऑन रखते हो तो ये थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, तो फिर ऑफलाइन या फिर क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना, जैसे ऑफलाइन में आप लोगों के एक्सप्रेशंस वगैरह दिखते हैं तो इजीली समझ में आ जाता है टीचर को कि स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो फिर उसको हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑनलाइन में क्या है, थोड़ा सा ये आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है सर अपने 5 एक्सप्रेशन। मिनट में चालू करता हूँ। हाँ, मतलब ठीक रहेगा ऑन करते हो तो। Okay, so first of all, I wanted to introduce myself. This is Shubham Kumar Bansal, and I have done BTech from IIT Varanasi. I will be teaching you mathematics. ठीक है, काफी लोगों को ऐसा फियर होता है मैथ से कि यार बहुत टफ सब्जेक्ट है और काफी रैंडम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसा नहीं होता यार, है ना। मैथ्स के अंदर थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत करना होता है हम लोगों को। काफी इन द सेंस ये कि जिस तरीके से जितना डेप्थ में जाओगे और जितना आपको ज्यादा लेवल अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना होता है। लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या होता है, या साइंस में क्या होता है, या फिर बायो भी बोल सकते हो, काफी सारी इंफॉर्मेशन या काफी सारे क्वेश्चंस जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। मैथ्स में इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, ज्यादा है आपका प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ। ठीक, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो आप लोग एट द सेम टाइम बोलना। ठीक है, सृष्टि, रुशील, सानवी, धैर्यशील, आयशा, कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, अपना कैमरा वगैरह या फिर माइक ऑन करके जो भी डाउट होता है आप लोग बोल सकते हो। बाद में डाउट छोड़ोगे तो फिर वो पेंडिंग होते जाएंगे और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। ये मैं आपको पहले ही बहुत क्लियरली बता रहा हूँ यार, है ना। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स को क्या है, हेजिटेशन लगता है या फिर फियर होता है कि सर क्या सोचेंगे या बाकी फ्रेंड्स वगैरह क्या बोलेंगे डाउट्स पूछने पे। ऐसा मत सोचना, जो भी डाउट होता है आप लोग बोलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि व्हाट सिलेबस वी आर गोइंग थ्रू दिस ईयर। जस्ट अ मिनट। Okay, so almost 14 to 15 chapters will be covering this year. Like chapters हैं fundamental identities. Fundamental identities का मतलब होता है स्क्वायर फॉर्मूला, क्यूबिक फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, इनके काफी सारे एप्लीकेशंस पढ़ा होगा आप लोगों ने। आई थिंक स्कूल में स्टार्ट हो गया क्या ये, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, स्क्वायर आइडेंटिटीज, क्यूबिक आइडेंटिटीज। सेकेंड चैप्टर विल बी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, नंबर्स को फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करते हो। लाइक 12 है तो 12 वी कैन राइट 1 इंटू 12 और वी कैन राइट 2 इंटू 6 और वी कैन राइट 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। लाइक एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे एग्जांपल ये हो गया, let's say 24 है तो 24 can be written as 1 into 24 or we can write 2 into 12 or we can write 3 into 8 or we can write 4 into 6. So 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6 all are factors of 24। ठीक है, 24 is a number not a algebraic expression। ठीक है, बट इसके प्लेस पे सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस, p square minus q square। So p square minus q square can be written as p plus q into p minus q. Here p plus q and p minus q both will be the factors of p square minus q square। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने जस्ट अभी ज्वाइन किया, तो अभी हम लोग सिलेबस गो थ्रू कर रहे हैं फॉर दिस ईयर। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी डाउट होता है आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग बोलना। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है स्पीड फास्ट लग रहा है, या ये भी हो सकता है कि सम स्टूडेंट्स को फील होता है कि यार काफी स्लो चल रहा है सब कुछ, तो ये भी बोल सकते हो आप कि सर स्लो है थोड़ा फास्ट करते हैं, या फिर फास्ट चल रहा है थोड़ा स्लो करते हैं। ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलना पड़ेगा मतलब आप लोग को, है ना।
ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा हम लोग कर लेंगे. सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू. Clearly, p plus q and p minus q will be the factors of p square minus q square. So factorization basically numbers को आप factors के फॉर्म में या फिर multiplication के फॉर्म में ब्रेक करते हो. इसका प्रूफ क्या है? ये आइडेंटिटीज का पार्ट है, वो हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, फंडामेंटल आइडेंटिटीज. ठीक है, थर्ड चैप्टर विल बी कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इजी टॉपिक है और वेटेज काफी रहता है इसका. नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी होते हैं इसके ऊपर, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी होता है. Fourth chapter will be linear equation in one variable, linear equation in two variables, age related questions like father mother का age है ये, son daughter का age है this, then after 5 years, ये सारी चीजें. Sixth chapter will be indices, exponents. Indices क्या होता है, exponent क्या होता है, और we can say power like 2 cube. What is the value of 2 cube? 8. 8. तो इसको हम लोग बोलते हैं exponents. This is called as base, this is called as power, या फिर आप इसको बोलते हो एक्सपोनेंट, और वी कैन से इंडेक्स. ठीक है, लाइक 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4, रिजल्ट विल बी 2 टू द पावर 2 टू द पावर Sir, what? 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर, यहाँ पे क्या है, 7. 2 टू द पावर 7. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, लाइक a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस n. This type of calculations we will do in indices. और भी कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ेंगे वहीं पे. ठीक है, नेक्स्ट विल बी LCM एंड HCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. फिर आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. ठीक है, देन नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के अंदर लाइक प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, ऐसा. अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स? अच्छा ये बताओ, लाइक √2 रेशनल और इरेशनल. √2 रेशनल और इरेशनल. धैर्यशील तुम बोलो, √2 रेशनल और इरेशनल. अच्छा, √16 रेशनल और इरेशनल. सर, irrational मतलब? अच्छा, इरेशनल रेशनल ये भी नहीं हुआ है क्या किस सिलेबस में? कोई नहीं, वो पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम में. बाकी रेशनल और इरेशनल क्या होता है ना, जैसे 2 टू द पावर 1/2, तो ये 1/2 है ना, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल. दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल. रेडिकल. तो numbers which can be free from radical, numbers which can be free from radical are rational, and which cannot be free from radical are irrational. Like √16, 16 is perfect square of 4. 4. 4 square and then power 1/2. तो 16 स्क्वायर रूट. अच्छा, स्क्वायर रूट का मीनिंग तो समझते हो ना? हाँ सर. 16 स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है 16 स्क्वायर रूट. दिस क्वेश्चन implies which number having square is equal to 16. So which number having square is equal to 16? 4. 4. तो √16 है 4. ठीक है, अभी ये नंबर क्या है, रेडिकल से फ्री हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल. नाउ क्वेश्चन इज विच नंबर हैविंग स्क्वायर 2? बताओ. तो फिर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो दिस इज इरेशनल नंबर. और भी डेफिनेशंस होते हैं इसके, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वगैरह वगैरह, तो वो देखेंगे वहां पे. अच्छा चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे को आप ये बताओ कि फ्रॉम 1 to 1000 how many numbers are perfect square? First question,
From 1 to 1000, how many numbers are perfect square? From 1 to 1000, how many numbers are perfect square? From 1 to 1000, how many numbers are perfect squares? अच्छा, perfect square समझते हो ना आप लोग? Yes, sir. Like 1 is a perfect square number, 4 is a perfect square, 9 is a perfect square. After 9, perfect square number is 16, 16. After 16, 25. 25. अच्छा, एक पॉइंट और, ये आप लोग थोड़ा सेल्फ करना इस पॉइंट को. फ्रॉम 1 to 30, फ्रॉम 1 to 30 स्क्वायर्स, ये आपको लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशंस में यूज होते हैं. ठीक है, एक बार नोट कर लेते हैं. लाइक 1 स्क्वायर, 1, 2 स्क्वायर, 4, 4, 3 स्क्वायर, 9, 9, 4 स्क्वायर, 16, 5 स्क्वायर, 25, 6 स्क्वायर, 36, 7 स्क्वायर, 49, 8 स्क्वायर, 64, 9 स्क्वायर 81, एंड 10 स्क्वायर 100, 100. करेक्ट है. 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर. 196, अच्छा, स्क्वायर का मीनिंग होता है 14 इंटू 14. ठीक है, क्यूब का मीनिंग होता है 14 इंटू 14 इंटू 14. पावर 4 का मीनिंग होता है 14 14 14 14, मतलब उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स को सेल्फ से. 15 स्क्वायर 225, 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 324, 19 स्क्वायर. 361. ये कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे ना आप लोग? नहीं. फिर ठीक है. 19 स्क्वायर 361. 20 स्क्वायर 400, 400, करेक्ट. 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 484, 23 स्क्वायर 529, 23 into 509, 23. 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 129, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841, एंड 30 स्क्वायर. 900, अच्छा देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको. 21 स्क्वायर और 29 स्क्वायर, 21 स्क्वायर 29 स्क्वायर, 22 स्क्वायर 28 स्क्वायर, 23 और 27, 24 और 26, इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रहा है क्या? ऑब्जर्वेशन को तो 21 स्क्वायर 29 स्क्वायर. yes हाँ, sir, क्या ऑब्जर्वेशन है? सर लास्ट 2 नंबर्स सेम है. लास्ट 2 नंबर सेम ही होते हैं. एक्जैक्टली लास्ट 2 नंबर सेम होते हैं. एक्चुअली ऐसा होता है एक्स स्क्वायर एंड 50 माइनस एक्स स्क्वायर, और यू कैन से 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यू कैन से 100 प्लस एक्स स्क्वायर. इन सब में यूनिट टू डिजिट्स विल बी सेम. जैसे 21 स्क्वायर और 29 स्क्वायर, यूनिट टू डिजिट 41 सेम. 22 और 28
50 minus 22 is 28. Unit 2 digit same. 23 or 27 unit 2 digit same. 24 or 26 unit 2 digit same. 25 25 625. ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि 26 स्क्वायर, इंपॉर्टेंट इज 676 इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर। सो 676 इज स्क्वायर ऑफ 26. 26। इसका रिवर्स इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूब्स भी नोट करते हैं। 1 क्यूब, 1. 2 क्यूब, 8. 3 क्यूब। 27. 27. चलो एक काम करते हैं, आज लेक्चर में आपको कुछ में इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, और ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहो। और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, है ना। कुछ चैप्टर स्टार्ट नहीं करते हैं, नॉर्मल चीजें कवर करते हैं। 4 क्यूब, 64. 4. 5 क्यूब, 125. 25. 6 क्यूब। 216. 6 क्यूब का मीनिंग होता है 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। 7 क्यूब, 343. 343। 8 क्यूब, 512. 8 क्यूब यानी कौन कर रहा है, मत करो ये सब, है ना। 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 is 64, 64 इंटू 8 512। 9 क्यूब, 729. 729. and 10 क्यूब, 1000. 11 क्यूब। 1331. करेक्ट है। अब एक क्लासिक पॉइंट बताता हूँ, केयरफुली सुनना। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर विद इन सेकेंड्स। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट ये भी, एक 2 की पावर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स में। 2 to the power 1, 2, 2 square, 4. 2 cube, 8. power 4, 16, power 5, 32. power 6, 64. power 7, 128. power 8, 56. 256, power 9, 500. 512. and power 10, 1200. 1024, power 11, 2048। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप विद 2 तो ये बनेगा 2048। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में तो कॉन्फिडेंस है ना आप लोगों को। 2 to the power 12, 40, 4096. 96। यहाँ तक 2 to the power आपको लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगेन रिवर्स इंपॉर्टेंट होता है, लाइक कहीं पे है 512 तो डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि 512 इज 2 to the power कितना। 2020. 1024. 9. To the power 9. बिल्कुल 4096 डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए, दिस इज 2 to the power 12. 12. 1024 डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए 2 to the power 10. 10। 64 डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए 2 to the power 6. 512 डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए 2 to the power 9. 9. अच्छा नहीं 512 नहीं 256, ये तो ऑलरेडी लिखा ना हमने वहां पे। 256 डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए 2 to the power 8। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही 3 के पावर्स, 3 to the power 1, 3। देखो ये आपको लर्न होगा ना तो एग्जाम टाइम पे आपको ये ऐसे फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा बार बार, समझ रहे हो ना। Yes, sir. 3 to the power 1, 3, 3 square, 9, 3 cube, 20,
7, 3 into 3 into 3, 3 to the power 4, 27 into 3 कितना होता है? जल्दी से रिप्लाई करो। 81. 81. 3 to the power 5, 81 into 3 कितना होता है? 230. 240. 3 to the power 6, 243 into 3. बेटा 3 to the power 6 का मीनिंग समझते हो ना? 3 to the power 6 का मीनिंग है 3 into 3 into 3 into 3 into 3 और फिर अगेन 3 ऐसा। So 3 into 3 9. This is also 9. This is also 9. यानी कि 9 cube. 9 cube is 7. 729. 29. So 3 to the power 5 है 243 and 3 to the power 6 is 729. ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में पूछने वाला हूँ सारा ये। ऐसे ही 4 के पावर्स, 4 to the power 1, 4 square 16. 16. 16. 4 cube 64. 60. करेक्ट है। 4 to the power 4, 4 to the power 4 का मीनिंग ये हो गया कि 64 को अगेन मल्टीप्लाई करो विथ Sir, 4. 250. तो 64 into 4 is 2 to the power, sorry, 250. 254. 256. 256. 4 to the power 4 तक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 पे आते हैं। 5 का तो क्यूब इंपॉर्टेंट है बस। 5 to the power 1 5, 5 square 25 and 5 cube is 120. 125. ऐसे 6 cube 260. 16. एग्जैक्टली। ओके, अब इस पॉइंट पर आते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा केयरफुली सुनना और ये बहुत काम आएगा आपको। टेल मी एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर। 35. 35 कर लेते हैं और इसका कैलकुलेट करना है आपको स्क्वायर। क्या करना चाहिए बताओ? 35 into 35. 35 into 35. एनी अदर मेथड जिसमें मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े ऐसा? बताओ, कोई सी स्टूडेंट को पता है मेथड तो आप लोग शेयर कर सकते हो। धैर्यशील, आयशा, रुशील, सानवी, सृष्टि, स्वरा, ताइया, आप लोगों को कोई मेथड पता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा छोटे बच्चे की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग रात को 12 बजे ही बोलोगे ना कि सर मेरे को ये डाउट है, तो वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। हर चैप्टर पे आपको मिनिमम 2 to 3 शीट्स मिलेंगे। 2 to 3 शीट्स मतलब काफी सारे शीट्स मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस शीट्स बोलते हैं उनको। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो हर चैप्टर के ऊपर काफी सारे प्रैक्टिस शीट है। जैसे यहाँ पे वी विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स दिस ईयर। हर चैप्टर पे 3 शीट्स यानी 45 शीट। हर शीट के अंदर मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चंस, ठीक है। सो शीट्स काफी सारे हैं, क्वेश्चंस काफी सारे हैं। क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम हैं, गाइड करने के लिए हम हैं, बट क्यूरियोसिटी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग वी कैन मैनेज, बट आप लोगों का जो ऑनेस्टी है ना, वो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो आपको ही मैनेज करना है। ऑनेस्ट रहना है आप लोगों को अपने आप से। टेस्ट पेपर्स वगैरह में ऑनेस्ट रहना है। अभी तो खैर अभी तो फर्स्ट वीक ही है, सो टेस्ट वगैरह स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट सेकेंड वीक और थर्ड वीक से जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेक्चर्स हो जाएंगे, एक प्रॉपर सिलेबस कवर हो जाएगा, तो हम लोग फिर आपके हर वीकली टेस्ट स्टार्ट करेंगे। मीटिंग रखने वाले हैं, तो पेरेंट्स वगैरह के साथ डिस्कस कर ही लेंगे, सारी चीजें आप लोग फिर डिस्कस कर लेंगे।
टेस्ट विल बी ऑन एवरी मंडे और ट्यूसडे, फाइनलाइज करके बता देंगे आपको, ठीक है। तो टेस्ट पेपर के टाइम पे भी थोड़ा सा आप लोगों को ऑनेस्ट रहना है। टेस्ट के लिए ऐसा नहीं कि कोई पीडीएफ आपको गिवन होगा और फिर पीडीएफ का सॉल्यूशन करके आप हमें सेंड करोगे। प्रॉपर टेस्ट पोर्टल है, टाइमिंग चलता है, सब कुछ है, उसका कोई इशू नहीं है। मेन पॉइंट इज ऑनेस्ट रहना, एक्टिव रहना, क्यूरियस रहना। क्यूरियस रहोगे तो काफी ज्यादा, एक साल के बाद में तुम देखोगे कि तुम बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। मतलब मैथ्स बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा, फिजिक्स वाले सर के अकॉर्डिंग फिजिक्स काफी इजी लगने लगेगा, जो भी सब्जेक्ट्स हैं काफी ज्यादा इजी आप लोगों को लगने लगेंगे। अगेन कोई डाउट है तो पूछो, क्यूरियस रहो, अटेंटिव रहो, एक्टिव रहो, ऑनेस्ट रहो। लाइक क्वेश्चन है 35 स्क्वायर। सो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया 35 इंटू 35, वो तो एक बेसिक मेथड है जिसमें मल्टीप्लाई वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। ओके, एक मेथड और है जिसको बोल देते हैं हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स मेथड। वैदिक मैथमेटिक्स के प्रूफ नहीं होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं। वो मेथड अभी आपको मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट को कोई और मेथड पता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं 35 स्क्वायर। तो देखो करना क्या होता है ना, जैसे ये है यूनिट डिजिट, दिस इज 10th डिजिट। फर्स्ट कैलकुलेट यूनिट डिजिट स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर कितना होता है? 25. इन वर्डिंग्स में मैं स्टेप्स नहीं लिखने वाला है ना। स्टेप 1 फर्स्ट कैलकुलेट यूनिट डिजिट स्क्वायर, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, ये मैं नहीं लिखने वाला हूँ। वो आप लोग लेक्चर के बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं काफी सारे। 5 स्क्वायर इज 25। 25 में आप 5 यूज करोगे एंड 2 का कैरी ऑफ। ओके, नाउ 5 इंटू 3 15। 15 का डबल 30 में 2 ऐड करो 32। 2 32 यूज करोगे 3 कैरी ऑफ, 3 स्क्वायर 9 9. वहां पे ये 3 ऐड कर दो, 9 प्लस 3 12. यानी 1225, 1225। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। टेल मी एनी 2 डिजिट नंबर। 27 27। अच्छा, इस मेथड में ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि यूनिट डिजिट शुड बी 5, शुड बी 9, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन बी एनीथिंग। नाउ 27 स्क्वायर, जस्ट अभी सिखाया था, सेम वैसे 7 स्क्वायर 49 49। 49 9 यूज करो, 4 कैरी ऑफ। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 7 14, और 14 का डबल 28 प्लस 4 प्लस 4 32 32। 2 यूज करो, 3 कैरी ऑफ, 2 स्क्वायर 4. 4 प्लस 3 7. 7 आंसर। देखो अभी मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी इसमें एग्जैक्ट 10 सेकेंड्स लगते हैं मैक्सिमम। और भी कोई 2 डिजिट नंबर बताओ, कुछ भी बता दो, एनी 2 डिजिट नंबर। लेट्स से 98 ले लेते हैं, 98 स्क्वायर। ऐसा नहीं कि अप टू 30 होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 10 टू 99। 8 स्क्वायर 64 4 यूज करो, 6 कैरी ऑफ। ओके, 9 इंटू 8 72. 9 8 72। 72 का डबल 144 डबल कर सकते हो ना माइंड में। हाँ सर 144 हाँ, मतलब डबल तो होना चाहिए यार। अब डबल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर तो ये मेथड को यूज हो नहीं पाएगा, है ना। तो 9 इंटू 8 72, 72 का डबल 144, 144 में आप ऐड करो 6, कितना हो गया? 150 150। केवल यूनिट डिजिट यूज करते हैं, बाकी सारा कैरी ऑफ। 0 यूज करोगे 15 कैरी ऑफ। 9 स्क्वायर 81 81 प्लस 15 90। 96 करेक्ट, 96 विद इन सेकंड्स आंसर आ जाता है इससे। और भी लिखते हैं, लेट्स से 74 यूज कर लेते हैं। करो, कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई मत करना यार, है ना। 74 इंटू 74 मत करना, जो भी सिखा रहे हैं वो यूज करो।
we have to calculate 74 square. Okay, who will explain this question? 74 square. कोई भी एक्सप्लेन करो यार, वॉलंटियर करके अपने आप से। सर हाँ बोलो। सर पहले 4 को 4 का स्क्वायर निकालेंगे। हाँ, 4 स्क्वायर इज 16। 16, 6 यूज करो, 1 कैरी ऑफ। नेक्स्ट 7 4 जा 7 4 जा 28, देन डबल 56 प्लस देन 1 प्लस 1 यानी 50। 7 यूज करो, 5 कैरी ऑफ। 7 नाउ स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 प्लस 5 प्लस 5 54। 54। सो फाइनल आंसर 5 4 7 6। 4 स्क्वायर 16। एक बार प्रैक्टिस करना है लेक्चर के बाद में ना। 4 स्क्वायर 16, 1 कैरी ऑफ। 7 into 4 28 का डबल 56 प्लस 1 57। 5 कैरी ऑफ। 7 स्क्वायर 49 प्लस 5 54। ऐसा और भी एग्जांपल करते हैं। लेट्स से ये कैलकुलेट करो, 77 स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। 7 स्क्वायर 49 9, 4 कैरी ऑफ। 7 into 7 49। 49 का डबल 90 98 प्लस 4 102 2 यूज करो। 10 कैरी ऑफ। 7 स्क्वायर 49 प्लस 10 59 लेट्स से कोई और एग्जांपल यूज करते हैं। 92 स्क्वायर। ये सॉल्व करो। 2 स्क्वायर 4 यार इसमें ऐसा नहीं है, उसमें पेन नहीं चलाना होता आपको, है ना। फुल कैलकुलेशन माइंड में करके जल्दी से डिजिट्स बताने होते हैं। लाइक 2 स्क्वायर 4। 9 into 2 18। 18 का डबल 6। 3 माइंड में है कैरी ऑफ। 9 स्क्वायर 81 प्लस प्लस 3 84 यानी 84 64। और यूज करते हैं लेट्स से 86 स्क्वायर। पेन यूज मत करना है ना, पेन यूज मत करना। विदाउट पेन बताओ फर्स्ट डिजिट। 36 36। 3 कैरी ऑफ है, माइंड में रखना है इसको ना। 8 into 6 48 48 का डबल 96 96 और कैरी ऑफ था 3। 96 प्लस 3 99 9 कैरी ऑफ। Carry 8 off. स्क्वायर 64 प्लस 9 प्लस 9 73 73 करेक्ट। इसमें पेन यूज बिल्कुल नहीं करना होता है। और भी लिखते हैं लेट्स से 57 स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49 49 49। 9 यूज करोगे 4 कैरी ऑफ। 4 कैरी ऑफ है ना, माइंड में रखना। 4 9 into सॉरी 5 into 7 35 डबल 70 70 प्लस 4 74 7 कैरी ऑफ। 5 स्क्वायर 25 प्लस 7
32. 3249. लेट्स से ये एग्जांपल करते हैं. 69 स्क्वायर. 9 स्क्वायर 81. 81. 1. 8 कैरी ऑफ. माइंड में रखना 8 है ना. काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भूल जाता है कि 8 की जगह फिर 7 यूज कर लेते हैं, वो मिस्टेक हो जाता है फिर. सो 9 स्क्वायर 81. 8 कैरी ऑफ. 6 into 9 54. डबल 108. 108. प्लस 8 ना. 8 कैरी ऑफ लिया था तो 108 प्लस 8 116. 106. 11 कैरी ऑफ. 6 स्क्वायर 36. प्लस 11 47. करेक्ट है. 47. करेक्ट है. ये सॉल्व करो. 84 स्क्वायर. 4 स्क्वायर 60. 6. 1 कैरी ऑफ. 8 into 4 32. डबल 64. प्लस 1 65. 6 कैरी ऑफ. 8 स्क्वायर 64. प्लस 6 70. 7056. ये करेक्ट है ना. 8 into 4 32. हाँ करेक्ट है. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर 3 डिजिट का स्क्वायर करना सिखाता हूँ आपको, है ना. अब एक एग्जांपल और कुछ भी 29 लिख लेते हैं. 29 स्क्वायर. नाइन स्क्वायर 9 स्क्वायर 81. 12. 8 कैरी ऑफ. वैसे तो ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए आपको, है ना. ये 841 आता है. अप टू 90 तक स्क्वायर्स लर्न होना चाहिए. सॉरी अप टू 30 तक, है ना. फिर भी देख लेते हैं इसको. 9 स्क्वायर 81. 1 8 कैरी ऑफ. 9 into 2 18. 18 का डबल 36. 36 प्लस 8 44. 4 कैरी ऑफ. 2 स्क्वायर 4. प्लस 4 841. 841. करेक्ट है. Yes, sir. और भी कोई एग्जांपल करना है या नेक्स्ट 3 डिजिट पे मूव करें, बोलो. Sir, चलो ये कर लो. एक 53 स्क्वायर कैलकुलेट कर लो. 3 स्क्वायर 6. 3 स्क्वायर 6. अच्छा 9. 5 into 3 sir, 2809. 5 into 3 15. 15 का डबल 30. 0 3 कैरी ऑफ. 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 28 09. करेक्ट है. नेक्स्ट पे आते हैं स्क्वायर ऑफ एनी. ये और भी क्लासिक ट्रिक है. देखो अभी आपको बताने वाला हूँ मैं. ये और भी क्लासिक ट्रिक है और मतलब बड़ा स्ट्रेंज सा ट्रिक है ये. स्क्वायर ऑफ एनी नॉट 2 डिजिट्स बट 3 डिजिट्स. लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे 189 या 188 या 187 ले लो. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यूनिट डिजिट शुड बी 5 और 9. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. यूनिट डिजिट कैन बी एनीथिंग. क्वेश्चन है 187 स्क्वायर. तो इसमें थोड़ा केयरफुली सुनना है ना. 187 स्क्वायर में करना क्या होता है. आइदर यू विल टेक दिस नंबर 200 और 200. व्हिच इज क्लोजर, 100 और 200? 200. 200. फॉर 200 वी हैव टू ऐड कितना? 13. तो आप लिखते हो यहाँ पे प्लस 13 और लिखते हो माइनस 13. ऑब्लिक साइन बनाओगे. ऑब्लिक साइन के राइट साइड में 13 स्क्वायर. 13 स्क्वायर इज 169. 169. ऑब्लिक के लेफ्ट साइड में 187 प्लस 13 कितना? 200. एंड 187 माइनस 13 170. 170. 174. अभी क्या करो, यहाँ पर ये जो 2 जीरोस आपको दिख रहे हैं ना, ये रिमूव कर दो ऐसा.
और ये मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 174 8 एंड 30 सर करेक्ट है? 100 है क्या बोल रहे हो? सर, डबल कर डबल, हाँ वही डबल हो गया ना 358, सॉरी 348 348 और ऑब्लिक के राइट साइड में है 169। यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली आपको 2 डिजिट्स ही यूज करने होते हैं, बाकी जितना भी है ना वो सब यहाँ पे ऐड कर दो। तो 348 प्लस 1 कितना होता है? 349. 49. फाइनल आंसर है दिस 349 एट 69। कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हो, सेम ही आने वाला है 187 इंटू 187 34969। करेक्ट है? हाँ सर। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। और एग्जांपल करते हैं, लाइक एग्जांपल है 1 या फिर 427 स्क्वायर। 427 is close to 400 or 500? 400. 400 we have to subtract minus 27 और आप लिखोगे यहाँ पे प्लस 27 ऑब्लिक के राइट साइड में दिस नंबर का स्क्वायर 27 स्क्वायर कितना होता है? लर्न होगा तो डायरेक्ट लिख दोगे 729. बिल्कुल। ऑब्लिक के लेफ्ट साइड में 427 माइनस 27 कितना होता है? 400 एंड 427 प्लस 27 कितना होता है? 450। 454. लेक्चर के बाद में इसका प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम 15 सेकंड्स से भी कम टाइम में ये स्क्वायर हो जाता है ना। अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं तो टाइम लग रहा है। 2 जीरोस को रिमूव करोगे, ओके मल्टीप्लाई करो अभी 4 इंटू 4 54 4 4 जा 16 1 कैरी ऑफ 4 5 जा 20 प्लस 1 एंड फिर 1816। ऑब्लिक के राइट साइड में है 729। यहाँ पे जस्ट आपको 2 डिजिट्स यूज करने हैं, बाकी सारा यहाँ पे ऐड। 18 16 प्लस 7 कितना होता है? 1823. एंड 2 9। करेक्ट है? 427 इंटू 427 182329। करेक्ट। यार स्क्वायर कैलकुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट है, फुल जर्नी ये यूज होने वाला है। नेक्स्ट आप अपने आप से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन है 782 स्क्वायर। काफी डेंजर ट्रिक है ये 3 डिजिट स्क्वायर करने का। डेंजर इन द सेंस मतलब काफी स्ट्रेंज सा और काफी क्लासिक मेथड है, काफी इजीली कर सकते हैं इसे। 782 स्क्वायर। Who will explain this question? 782 square without multiplying 782 into 782. सर एक्सप्लेन करोगे आप? 782 plus 18 is equal to 800. 782 is close to 800, so plus 18 minus 18 oblique right side 18 square कितना होता है? 320। ऑब्लिक के लेफ्ट साइड 782 प्लस 18 800 एंड 782 माइनस 18 7 5 6 नहीं यार 5 थोड़ी आएगा। 6 हाँ 760 and 6 4. करेक्ट। 2 zeros रिमूव। And अब मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 7 64। मिस्टेक मत करना, करेक्ट मल्टीप्लाई करो। six one one 6112 करेक्ट। और यहां पे ऐड करोगे कितना? 3। फाइनल आंसर 61152। 524.
करेक्ट है 782 into 782 611524 वेरी गुड नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 897 स्क्वायर ये सॉल्व करो 897 square. $897 is close to 900. For 900 plus 300 minus 3. 3 square is 9. बट आपको यहाँ पे 2 डिजिट्स यूज करने होते हैं तो आप लिखोगे कितना 0. 09. हाँ 897 plus 3 यानी 900 897 minus 3 यानी 890 4 2 zeros remove. Now multiply 894 into 9. 8950. 9 4 ja 36 3 carry off 9 8046. 9 into 9 81 plus 3 84 9 8 ja 72 plus 8 09 2 डिजिट्स यूज करने होते हैं कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करोगे फाइनल आंसर है दिस 804 804609. 897 into 897 804609 एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है और क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्वेश्चन है दिस 727 स्क्वायर ये सॉल्व करो 727 स्क्वायर $727 square. 727 is close to 700 minus 27 or plus 27. 27 square. 720. 9. 727 minus 27 700. 727 plus 27 750. 4. यहाँ पे 2 0 remove. Now multiply 754 into 7. 5278. 5278 और यहाँ पे है 729 2 डिजिट्स यूज करने होते हैं 7 करोगे 8 तो फाइनली 5285 और 8529. 528 एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको भी चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए कि अरे आंसर सही आता है 5285 एंड 2 करेक्ट वन मोर क्वेश्चन टेल एनी 3 डिजिट नंबर कोई भी 3 डिजिट नंबर बोलो 525. ये तो बहुत सिंपल हो गया बेटे 125 चलो कोई नहीं 5. चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले फिर इसके अलावा नेक्स्ट बोलो कोई भी एनी 3 डिजिट नंबर 219. 290 19. 90 बस 19. 19 ओके चलो ये भी कर लेते हैं
करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। सर फर्स्ट का आंसर है 15625। 15625, ओके। One 25 square, 125 is close to 100. So plus 25 minus 25. Now 25 square is 625. On the left side 100 और 150. 2 zeros remove और यहाँ पे ऐड करोगे 6, तो आंसर है 156 और 25, 15625, करेक्ट है। Yes, sir. नेक्स्ट 219। Sir, 87,961. 219 is close to 200. 200 minus 19 plus 19 oblique sign, oblique sign के राइट साइड में 19 स्क्वायर, 19 स्क्वायर इज 361। on the left side 200 plus 238, 2 zeros remove, 238 into 2 यानी कि 470, 6 करोगे 3 ऐड, आंसर है दिस 479 और 6 1, करेक्ट। Now calculate this 637 square. (637) is close to 600, so minus 37 और plus 37, ऑब्लिक राइट साइड में 37 स्क्वायर, 37 स्क्वायर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना। 7 स्क्वायर 49, 9 यूज करो, 4 कैरी ऑफ 3 into 7 21, 21 का डबल जस्ट अभी सिखाया था वही, 21 का डबल 42, 42 plus 4 46. 4 कैरी ऑफ 3 स्क्वायर 9 plus 4 30, 7 स्क्वायर 49, 4 कैरी ऑफ 7 into 3 21 का डबल 42 plus 4 46, 4 कैरी ऑफ 3 स्क्वायर 9 plus 4 30, 637 minus 37 600 और 637 plus 37 670। सर 404769। फाइनल आंसर बोल रहे हो क्या? हाँ सर। करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी ऑफ 6 7 जा 42 प्लस 2 44, 6 6 जा 36 प्लस 4 यानी कि 40। यहाँ पे यूज करोगे जस्ट 2 डिजिट्स, कितना ऐड करोगे अभी 13, सो फाइनल आंसर है 4057 एंड 6 9। रुशील यही आंसर आ रहा था क्या? सर मेरा 404769। तो बेटा मिस्टेक है आंसर में, कुछ यही होना चाहिए, देखो एक बार। 637 माइनस 13 में ऐड किया मैंने, 3 ऐड किया। नहीं 3 नहीं, 2 डिजिट्स रखने होते हैं ना, पूरा ऐड करोगे। ठीक है सर। 44 प्लस 13 इज 57। चलो ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग अपने आप से क्वेश्चन बनाना और इनका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर विल बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम के अंदर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स। जस्ट अभी किया था हम लोगों ने, स्क्वायर रूट नहीं था वो, एक्चुअली स्क्वायर और क्यूब था, उनका रिवर्स प्रोसेस होता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वो देखेंगे वहीं पे। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट सुना है। सर सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट सुना है। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, वो करेंगे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। वो होता है, मतलब प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह होता है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो टाइम लेगा पूरा, है ना। देन परसेंटेज, इट्स एप्लीकेशंस, लाइक 40 का 4% कितना होता है, या 40 का 40% बता दो, या फिर एक काम करो, सिंपल सा बता दो, 20 का 50% बता दो कितना होता है। तो परसेंटेज भी एक चैप्टर है, कोई नहीं, अभी नहीं बता पा रहे हो तो पढ़ेंगे हम लोग। टाइम एंड वर्क, इस टाइप के क्वेश्चन सुने होंगे आप लोगों ने, लाइक 5 लेबर 5 डेज में एक वर्क कंप्लीट करते हैं, तो 4 लेबर 4 डेज में कितने वर्क कंप्लीट करेंगे वैसे। सर क्या बोल रहे थे? सर क्या बोल व्हाट रहे हैं? टेलिंग? हेलो, क्या बोल रहे हो? सर आप कुछ तो बोल रहे थे ना? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो बस ये आपको सिलेबस बता रहा हूँ सर ने कुछ बस। परसेंटेज। देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी Sir, you ज्योमेट्री। will send notes on group na? बेटा क्वेश्चन बोला था मैंने, लाइक 20% ऑफ 40 या फिर 50% ऑफ 40 विल बी इक्वल टू, तो 50% का मीनिंग होता है हाफ करना, तो वो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे वहां पे। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। टाइम एंड वर्क, लाइक 5 लेबर्स हैं, 5 लेबर्स एक वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 4 लेबर्स सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, सुना होगा आप लोगों ने ट्रांसवर्सल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम सुना है? पाइथागोरस थ्योरम, हाँ हाँ सर। Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम इज a square plus b square is equal to c square। हाँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर इन बेस। लेट्स से दिस साइड है a, दिस साइड है b, दिस साइड है c। ग्रेटेस्ट होता है हाइपोटेनियस, एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b स्क्वायर, करेक्ट है, ये सब पाइथागोरस है। Yes, देन मेंसुरेशन, एक मिनट, Sir, you will send notes on WhatsApp group na? देन मेंसुरेशन के अंदर एरिया, वॉल्यूम वगैरह, लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये पढ़ा है कि आप लोगों ने? स्क्वायर, रेक्टेंगल, साइड इनटू साइड। साइड इंटू साइड साइड। इनटू साइड, और वी कैन से साइड स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम तो क्यूबॉइड का डिफाइन होता है, क्यूबॉइड या फिर क्यूब, जैसे रूम स्ट्रक्चर हो गया हमारा, है ना, ऐसे। हाइट इनटू। बिल्कुल, हाइट वेस, मतलब विड्थ इनटू हाइट इनटू लेंथ, LVH। धैर्यशील का डाउट है सर, यू विल सेंड नोट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप? यस डेफिनेटली, अभी लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद में जो लेक्चर है इसका यूट्यूब रिकॉर्डिंग और PDF नोट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स, वो सब आपको सेंड कर देंगे। अब इसके ऊपर तो देखो कोई शीट होता नहीं है स्क्वायर वगैरह के ऊपर, तो है ना, क्योंकि ये तो एज इट इज आप लोग अपने आप से नंबर लेके कर सकते हो। बाकी कमिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें काफी सारे प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों का वेट कर रहे हैं, मिलेंगे आपको टाइम पे। ओके, ठीक है, चलो एक सिंपल सा पॉइंटर बता देता हूँ, बाकी आज के लेक्चर फिर यहीं पे ऐड करेंगे हम लोग, है ना। आप लोगों ने सुना है प्राइम नंबर्स, ये पता होना चाहिए एक्चुअली, प्राइम नंबर्स, yes, sir. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? The number having exactly how many factors? 2 factors, like नहीं, 2 factors, 2 factors, जैसे 5 है, 5 तो 5, अच्छा फैक्टर्स क्या होता है ना, जिनका डिवीजन हो जाता है इस नंबर में, जैसे 5 है,
So 5 will be 5, having 1. exactly 2 factors, 1 and 5. 7 will be having exactly 2 factors, 1 and 7. 2. How many factors are there of 2? 2. 1 2 and 1s are 2, 1 2s 2 are बन जाए। बिल्कुल 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 वही। अब जैसे 12 है तो 12 पे तो देखो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। 1 भी फैक्टर होता है 12 का, 2 भी होता है, 3 भी होता है, नहीं होता है? 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सो दैट्स व्हाई 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 12 इज composite number. कंपोजिट नंबर। करेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि जैसे 1 प्राइम और कंपोजिट। Sir, nor both. Not. हाँ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखो 1 में क्या इशू है ना, एक्चुअली 1 में केवल एक ही फैक्टर है, कितना? 1. 1। अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर्स हाउ मेनी फैक्टर्स शुड बी देयर? 2. 2, exactly 2, not more than 2, not less than 2। और कंपोजिट में क्या डेफिनेशन है? फैक्टर्स मोर देन 2. हाँ, तो प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली का मीनिंग होता है नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। एंड कंपोजिट, ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट होता है, करेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं चीजों के ऊपर। मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्टेटमेंट है ना, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? False. करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, हाउ मेनी even numbers exist such that they are prime, या फिर how many even numbers are prime? 1. कितने even numbers हैं जो prime है? आंसर एग्जैक्टली 1 and the number is 2. 2. तो बेटा ये होता है प्राइम नंबर। अच्छा एक पॉइंट नहीं, पॉइंट कुछ नहीं, नेक्स्ट पॉइंट ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज को प्राइम नंबर्स। Co-prime. को प्राइम क्या होता है बोलो? को प्राइम का सेकेंड नेम ये भी होता है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम, ठीक है। रिलेटिव प्राइम नंबर्स बेसिकली को प्राइम नंबर्स, यानी नंबर्स हैविंग, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, फील करने का ट्राई करना। नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. देखो 1 तो सब में कॉमन होता है ना, 1 सब में कॉमन होता है, ठीक है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे 2 डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है तो डिफरेंट ही होते हैं, बट सोल सब में कॉमन होती है, ऐसा मतलब कुछ वैसा ही है ना। तो नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. 1, तो 1 तो सब में कॉमन ही है। जैसे एग्जांपल 2 और 4 होगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 और 4 में 1 तो कॉमन है, साथ में 2 भी कॉमन है। लेट्स से 2 and 3 को प्राइम और नॉट? Co-prime. Co-prime. 1 और 7 को प्राइम और नॉट? Co. को प्राइम। अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि प्राइम नंबर्स होना कंपलसरी है क्या? तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, नो नीड ऑफ प्राइम नंबर्स।
लाइक एग्जांपल 40 या 16 और 21. 16 प्राइम और कंपोजिट. Composite. 21 प्राइम और कंपोजिट. No, composite. 16 and 21 को प्राइम और नॉट. There Not. is co-prime. बेटा डेफिनेटली को प्राइम. 16 और 21 में क्या कॉमन है तुम बताओ. 2 कॉमन है क्या 16 और 21 में? नहीं. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉमन है क्या? नहीं. नहीं है कॉमन, तो को प्राइम नंबर्स. ठीक है, नो नीड ऑफ प्राइम नंबर्स. इंपॉर्टेंट है. एक स्टेटमेंट ये माइंड में रखना, 1 इज को प्राइम विथ every natural number. 1 2 co-prime, 1 3 co-prime, 1 5 co-prime, 1 7 co-prime, 1 25 co-prime. 1 is co-prime with every other natural number. ठीक है. थर्ड डेफिनेशन आता है which is this. ये करके अच्छा लेक्चर करते हैं कंप्लीट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज दिस, ट्विन प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज Twin prime number. ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम डिफरेंट है, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम डिफरेंट है. ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम नंबर्स का भी डेफिनेशन काफी ज्यादा सिंपल. प्राइम नंबर्स हैविंग Difference of two. ऑफ टू. Of two. बिल्कुल. एग्जांपल्स 1 3 पॉसिबल है क्या? नहीं. No. हाँ, यहाँ पे प्राइम नंबर्स होना कंपलसरी है. मस्ट बी प्राइम नंबर्स. रिलेटिव प्राइम या को प्राइम में प्राइम नंबर कंपलसरी नहीं होता, बट यहाँ पे होता है. प्राइम नंबर्स मस्ट. या फिर मस्ट बी प्राइम नंबर्स ऐसा. तो 1 3 तो पॉसिबल नहीं है ना. 2 4 पॉसिबल है क्या? नहीं. No. 3 5 पॉसिबल है. 3 के बाद में 5 7 पॉसिबल है. 7 9 पॉसिबल है क्या? 7 9. नो. 9 11 पॉसिबल है क्या? नो. 11 13 पॉसिबल है Yes. क्या? यस. Yes. ओके. तो इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर. एलसीएम एचसीएफ रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. फैक्टराइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं. ठीक है. अच्छा चलो एक क्वेश्चन का रिप्लाई और करो. जैसे ये क्वेश्चन 2 2 2 2 प्लस, आंसर चैट बॉक्स करना है जल्दी से. एडिशन आंसर 4,444. आंसर चैट बॉक्स करना है. काफी लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं ना, दे ऐड एज इट इज लाइक 2 4 4 4 2. ऐसा नहीं होता है. पहले आपको प्लेसिंग करना होता है इसका प्रॉपर. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करो. ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 लगा दिया, ऐसे नहीं चलता है ना. 2000 और 20,000 डिफरेंट होते हैं. बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था बट इम्पोर्टेंट था. ये आंसर है. अच्छा एक क्वेश्चन ये रिप्लाई करो. x minus a, how many degree polynomial? x minus a, how many degree polynomial? Polynomial पता है क्या आप लोगों को? polynomial No. चलो छोड़ो इसको, ये करते हैं. polynomial बाद में पढ़ेंगे आपको. क्वेश्चन है 50 minus 1 into 50 minus 2 into 50 minus 3 and so on up to 50 minus 100. आंसर चैट बॉक्स करना है जल्दी से. सर सबके आंसर बताने. हाँ मतलब 50 minus 1 आएगा 49,
50 माइनस 2 आएगा 48, फिर मल्टीप्लाई करके फिर आंसर है। बेटा इसका आंसर आएगा 0। क्यों? वाई? 50 माइनस 1, 50 माइनस 2, 50 माइनस 3, 50 माइनस 4, मिडिल में कहीं पे 50 माइनस 50 भी आएगा ना, नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा सर। और 50 माइनस 50 कितना होता है? 0। और 0 में कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा? 0। करेक्ट? 0. हाँ बेटे 0, बिल्कुल 0। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे प्रॉपर स्टार्ट करेंगे चैप्टर इंडाइसेस। पहले से पढ़ के कुछ भी नहीं रखना है, नो रिक्वायरमेंट। ठीक है, आज जितना पढ़ाया था बस आप उसका प्रैक्टिस कर लेना, और इसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड होने के बाद ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर आपको सेंड कर दूंगा। पीडीएफ अभी सेंड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोड होने के बाद सेंड करता हूँ, वो गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ओके Thank you, चलो। sir. कोई डाउट? हाँ कोई डाउट होता है तो बोलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you, sir. ओके Thank you. ओके।